हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग 9th क्लास का बहुत ही अच्छा और फर्स्ट चैप्टर सीखने वाले हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। अच्छा चैप्टर है, बढ़िया है, बेसिक से समझेंगे नंबर्स के बारे में और बहुत सारा कुछ सीखने वाले हैं। आज इस हम छोटी सी वीडियो में सारे नंबर्स के बारे में जानकारी लेंगे। माई सेल्फ जुबैद अहमद और हम आज इस टॉपिक को बहुत ही सरल वे में सीखेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, ठीक है। देखिए चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर जो जैसे देखिए कोई भी नंबर जो इस तरह से रूट में होता है जिसको हिंदी में वर्गमूल कहा जाता है, तो जब वर्गमूल के अंदर यानी रूट के अंदर जब कोई भी नंबर माइनस का बन जाता है तो वो नंबर्स कहलाता है इमेजिनरी नंबर। इसका काम क्लास 11th में है, 9th 10th तक ये नहीं है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं इन्हें इमेजिनरी कहा जाता है। बाकी सारे नंबर्स जो भी हैं, पॉइंट में हो, कैसा भी नंबर हो, वो सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। इसको अगर लाइन पे डिनोट करना होता है तो एक बीच में नंबर, मिडल में नंबर जो है मान लेते हैं, जो होता है 0, और राइट हैंड साइड में होते हैं प्लस के नंबर और इस तरफ होते हैं माइनस के नंबर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए होता क्या है, ये जो नंबर्स होते हैं इनके टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप मानो नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेचुरल नंबर कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं? जो हम आज तक काउंटिंग करते आए हैं, 1 2 3 4 5 ETC, इस तरह के जो नंबर होते हैं उन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। अब देखिए इसी का दूसरा जो नंबर है वो है होल नंबर। क्या है? होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जो नेचुरल नंबर में आप 0 और प्लस में सारे नेचुरल नंबर जोड़ दो, 1 2 3 4 5 ... तो इस तरह जब 0 भी ऐड कर दोगे नंबर्स में तो जो नंबर बनते हैं उन्हें कहा जाता है होल नंबर्स, राइट। अब देखो एक तीसरा नंबर जो आपने वर्ड सुना होगा, इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स क्या होते हैं? आप क्या करो, ये जो होल नंबर्स हैं क्या है, 0 1 2 3 ... आगे तक, और इनके सारे माइनस वाले नंबर बनाओ। माइनस वाले यानी माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया ... यानी कि होल नंबर्स प्लस वाले भी और सारे के सारे माइनस वाले भी नंबर्स हों तो वो सारे कुछ मिला के क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं, राइट। ओके, अब देखिए 4 नंबर। पहला हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, और तीसरा नंबर इंटीजर्स। अब ये नॉर्मल सी बात है, इवन और ऑड बच्चे बहुत छोटे क्लास में सीख लेते हैं। जो इवन नंबर 2 4 6 8 10, देखिए इसकी लोग अलग अलग डेफिनेशन बनाते हैं। जो 2 के टेबल में आए यानी 2 के पहाड़े में आना चाहिए, या जो 2 से कट जाए, या मेरी डेफिनेशन है जिसका हम आधा करें और पॉइंट में ना आए तो वो हमारा नंबर हो जाता है इवन नंबर। जैसे कि आप 4 का आधा करेंगे तो 2 आएगा जो कि पॉइंट में नहीं है, 6 का आधा करेंगे 3 आएगा, पॉइंट में नहीं है। अब जो ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो इसका आप आधा करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा। 3 जैसे कि 7 का आधा करेंगे तो 3.5 आएगा। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं, ठीक है। जो इवन हो गए, ऑड हो गए। अब समझो ज़रूरी नंबर है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी नंबर है प्राइम नंबर, जो 9 से लेकर 10 तक, या जब भी मैथ की पढ़ाई करते हैं उसमें बहुत सारा प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने के लिए आता है और बहुत कुछ आता है। तो हमें समझना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे नंबर्स जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स यानी कि जैसे 1 है, 1 कैसे हो सकता है? 2 मतलब 1 फैक्टर होगा एक उसका, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा, और इसके बाद 11 होगा, और बहुत सारे। जैसे ये जो 2 है या तो ये 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर 2 से ही डिवाइड होगा और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि ऐसे नंबर्स विच नंबर्स इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। समझ गए? प्राइम नंबर किसी के टेबल्स में नहीं आते, खुद की टेबल्स में आते हैं, राइट। हाँ, तो ये होते हैं प्राइम नंबर। अब देखेंगे कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं, और जो प्राइम होते हैं उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर जस्ट इसके उल्टे होते हैं, जो खुद की टेबल में आए और किसी दूसरे की भी टेबल में आए, यानी कि खुद से डिवाइड हो और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सके। 4 हो गया, इसके बाद में 6 हो गया,
8 मान सकते हो, 9 है और डॉट डॉट आगे भी। जैसे ये 4 जो है ये 4 से डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड होगा। या इसकी डेफिनेशन इस तरह से कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जिनके मिनिमम 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 गुणनखंड होते हैं, उन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। अब देखिए एक नंबर आते हैं को प्राइम। इस पर अभी जो 10th क्लास का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पेपर में आया था। को प्राइम यानी कि हिंदी में से कहा जाता है सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 होता है, HCF 1 हो। जैसे 2 नंबर कोई भी आपको दिए जाएंगे, कोई भी 2 नंबर दिए जाएंगे, मैंने कहा चलिए 31, 31, 93 है। दूसरा एक, चलो मैं 10 और 30 लिख दे रहा हूँ। दूसरा मैंने लिख दिया 18, 25 लिख दिया। या एक नंबर कोई और लिख लेते हैं 20 और 25 लिख लिया। अब इन चारों नंबर्स में एक नंबर है सहअभाज्य, को प्राइम है, और बाकी सारे अलग नंबर है, बाकी नहीं है। तो देखिए ये नंबर जो है, इन दोनों का जब हम HCF निकालेंगे तो ये 31 HCF आएगा, बिकॉज ये इसका 3 टाइम्स है, ये इसका 3 टाइम्स है, ये भी जस्ट इसका 3 टाइम है। तो इन दोनों का HCF भी आएगा 10 आएगा निकल के। इन दोनों का HCF 5 आ जाएगा निकल के, क्योंकि ये भी 5 से कट रहा है, 5 4 जा, और ये 5 आएगा, हाँ सॉरी, जो इन दोनों का HCF कितना आएगा 5। और इन दोनों का जब आप HCF निकालेंगे तो ये दोनों किसी भी डिवाइड नहीं होंगे, तो इन दोनों का HCF कितना है 1 है। यानी कि सिंपल वे में समझिए, वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो, 2 संख्याएं हो जिनका HCF 1 होगा, तो वो संख्या कहलाती हैं को प्राइम, यानी कि हिंदी में कहा जाता है उन्हें सह अभाज्य। क्लियर बात? उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगला देखिए, को प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, प्राइम हो गया। अब बात आ जाती है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, ये हटा देता हूँ। देखिए अब बात आ जाती है, चलो इसको भी हटाता हूँ। अब समझिए परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, ज़रूरी है ये समझना, क्योंकि यही है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, के रूप में लिखते हैं, तो वो कहलाते हैं, कौन सी संख्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए, जैसे कौन कौन सी संख्याएं हैं? जैसे 1/2 लिख दो, 1/2 लिख दो, या 3/5 लिख दो, या फिर आप माइनस का 1/2 लिख दो, या आप केवल अगर 5 भी लिखोगे तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। कोई संख्या है अगर केवल इस तरह की भी लिखी हुई है 9 है, तब भी ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या ही कहलाएगी। या अगर केवल कोई संख्या पॉइंट में भी है, 1.5 है, तब भी ये संख्या परिमेय ही कहलाएगी, क्योंकि अगर यहाँ से आपने पॉइंट हटा दिया तो इसके बटे मतलब अपॉन में 10 आ जाएगा, और फिर आप इसको कैंसिल करके 5 3 जा 5 2 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2। तो इस तरह के नंबर्स हो अगर पॉइंट में है तब भी वो नंबर कहलाएगा क्या? परिमेय संख्या। अब देखो जस्ट इसका अपोजिट समझते हैं, अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल नंबर समझते हैं, जरूरी है। इर्रेशनल जो नंबर रूट के अंदर हो वो इर्रेशनल कैटेगरी में आ जाते हैं, और अगर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो रूट से बाहर आ सकता है, मींस परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो हिंदी में कहें, तो ये बाहर आ जाएगा कितना? 5। तो ये जो है अगर इतना पाया गया रूट 25, तो ये परिमेय कहलाएगा, ना कि अपरिमेय संख्या, राइट। अब देखिए अपरिमेय क्या होती है? जो रूट के अंदर हो और बाहर भी ना आ पाए। और अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या हो, अगर पॉइंट में भी कोई संख्या है, ये वाली संख्या, तब भी ये बाहर नहीं आ पाएगी, तब भी ये कैसी अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में कि पाई मतलब पाई क्या है? पाई इज, तो वहाँ पे ऑप्शन होंगे, तो जो भी अपरिमेय यानी इर्रेशनल वाले नंबर पे हमें टिक करना है पाई। और कोई ऐसा सवाल हो जिस पर आपने बार लगा हुआ देखें, ये बार का मतलब होता है कि ये जो नंबर्स है ये बार बार रिपीट होगा, बहुत बार आएगा, तो ये नंबर भी
ये भी कैसा है, अपर में कैटेगरी में आएगा। या कोई ऐसी संख्या लिखी हो 1.6666 और डॉट डॉट कर दिया हो, मीन्स हमें नहीं पता है कि 6 कितने बार आ रहा है, इसी चीज को ही ऐसे करके लिखा जाता है, इसी को लिख दिया जाता है 1.6 का बार, यानी कि 6 जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो इसमें इस बार वाले नंबर हो या फिर बार बार रिपीट हो रहे हों, लेकिन पता नहीं कब तक रिपीट हो रहे हों। और पॉइंट में अगर केवल रिपीट नहीं हो रहा है, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट रुक चुका है, पॉइंट के बाद नंबर रुक गए हैं, तब वो होगा परिमेय। और पॉइंट के बाद अगर नंबर चलते ही चले जा रहे हैं, पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहे हैं, तब वो नंबर होगा अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब ही हुआ कि जिसकी कोई सीमा ही ना हो, जिसकी कोई लिमिटेशंस ना हो, लिमिट ना हो, तो वो संख्या कहलाती है अपरिमेय। एक बार फिर से देख लो, परिमेय संख्या कौन सी हो, जो P/Q की फॉर्म में लिख सकें, जैसे 1/2, 3/5, 1/2, 5/1, या केवल 5 हो, केवल 9 हो, तब भी वो संख्या परिमेय कहलाती है। और कोई पॉइंट में भी संख्या है तो वो भी परिमेय कहलाएगी, बट पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हों, पॉइंट के बाद वाले वो लिमिटेड होने चाहिए, मतलब उन्हें हम गिन सकें, तब वो होगा परिमेय। बट अगर पॉइंट के बाद ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम गिने ही नहीं सकते, पता नहीं कितने हैं, तो वो अपरिमेय की कैटेगरी में आ जाएगा। या रूट के अंदर वाली संख्या हो। अब जैसे पाई होती है, तो पाई की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही लंबी वैल्यू होती है, जब आप इसे निकालेंगे तो 3.14 और भी बहुत सी आगे तक वैल्यू चलती चली जाएगी, ये कभी रुकती नहीं है, इसीलिए ये संख्या कैसी होती है, अपरिमेय होती है, राइट। आज हमने सीखा नंबर्स के बारे में। अब इसके अगली वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चंस, सवाल किस तरह से सॉल्व करना है बहुत अच्छे से। अगर अच्छा लगी वो वीडियो तो आप शेयर कर सकते हैं आगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।